गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम विचार विस्तार की चर्चा करेंगे। विचार विस्तार का एक प्रश्न होता है। इसमें एक सुभाषित, दोहा या मुक्तक दिया जाता है। उस सुभाषित या दोहे का संक्षेप में विचार विस्तार करना पड़ता है कि किया जाता है। हमें विचार विस्तार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, दिए हुए सुभाषित या दोहों को भली भांति समझ लीजिए कि पहले तो हमें जो दोहा दिया गया है या तो सुभाषित दिया गया है, इन्हें पहले समझना चाहिए कि इसमें हमें क्या कहने को या करने को कहा गया है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। सुभाषित या दोहे का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करना है कि जो भी सुभाषित या दोहा दिया गया है, इसका हमें सरल और स्पष्ट शब्दों में उसको समझाना है। जहाँ हमें आवश्यकता लगे वहाँ दृष्टांत या उदाहरण देना है। तीसरा, विचार विस्तार की भाषा सरल एवं शुद्ध तथा शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए। वर्तनी यानी व्याकरण, कि हमें शुद्ध या सरल शब्दों में उसको समझाना चाहिए। लेखन में उचित विराम चिन्हों का भी उपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें विचार विस्तार समझाते समय इन बातों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि इससे हमें कुछ न कुछ उपदेश मिलता है या कुछ न कुछ संदेश मिलता है। हमारा पहला विचार विस्तार है, जो तो को काटा बुहे ताही बोतु फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कि इस सुभाषित में क्या कहा गया है कि हम जैसा कार्य करेंगे उसका फल भी हमें वैसा ही मिलेगा, यानी कि जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। कि यदि कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए तो भी तुम उसके रास्ते में फूल ही बिछाओ। कि कोई हमारे लिए भले जितनी बुराई करे, हमें उसके लिए बुरा सोचना नहीं है। कि कोई हमारे रास्ते में कांटे बिछाए तो हमें उसके रास्ते में फूल बिछाना चाहिए। तुम्हें अपने फूलों के बदले फूल ही मिलेंगे, जबकि उसे कांटों के बदले त्रिशूल ही मिलेगा। कि तुम फूल बिछाओगे तो तुम्हें फूल ही मिलेगा बदले में, और वो कांटे बिछाते हैं तो उसको कांटे ही मिलेंगे। यानी कि हम जैसे करता है कार्य, हमें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। कि कहावत है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका भला ही होता है। कि हम भलाई करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भला ही मिलेगा। कि हम जिसके साथ भलाई करते हैं तो हमें परिणाम भी भला ही मिलेगा, और जो बुराई करता है तो उसका बुरा ही होता है। कि जो बुरा काम करता है, जो जिसके साथ बुराई करता है तो उसका फल भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें सदा उपकार के काम ही करने चाहिए। कि हमें सदा उपकार करना चाहिए, अब उपकार के बदले अपकार नहीं करना चाहिए। हमारे किए हुए उपकारों का हमें अच्छा फल अवश्य मिलेगा। कि हम जो उपकार करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। कि उपकारों के बदले हमें उपकार ही मिलेगा, अच्छा फल ही मिलेगा, नहीं अपकार मिलेगा। और जो बुरा करता है तो उसको बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा करता है तो उससे अच्छा ही फल मिलेगा। तो हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, यही इसका संदेश है।
अब हमारा दूसरा विचार विस्तार है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कि यह सुभाषित बहुत ही अच्छा है कि इसमें हमें कैसी बानी बोली चाहिए कि जिससे हमारा मन प्रसन्नित हो जाए। कि हमारे जीवन व्यवहार में वाणी का बहुत ही महत्व है कि वाणी के सदुपयोग से हमारे विरोधी भी हमारे समर्थक बन सकते हैं। कि यदि हम अच्छी वाणी बोलेंगे तो जो हमारे दुश्मन है वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, हमारे समर्थक बन जाएंगे। और वाणी के दुरुपयोग से हमारे मित्र भी हमारे शत्रु बन सकते हैं। कि यदि वाणी का हम दुरुपयोग करते हैं तो हमारा मित्र भी हमारा शत्रु बनता है। कि हमें अच्छी वाणी बोलेंगे तो हमारे दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाएंगे, और हम बुरी वाणी बोलेंगे तो हमारे मित्र भी हमारे दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का भाव न हो। कि हमें अहंकार का भाव वाली या गर्व वाली या अभिमानी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अहंकार से ही वाणी में कटुता आती है। कि अहंकार करने से वाणी में कटुता, दुश्मनावट आ जाती है। उसी में अपनेपन की मिठास होती है। कि हमारी वाणी अहंकार रहित होनी चाहिए, और अहंकार रहित वाणी में ही अपनेपन की मिठास होती है। ऐसी वाणी बोलने से वक्ता और श्रोता दोनों को सुख मिलता है। यदि कोई कर्कश वाणी बोले तो हमें उसको सुनने को भी, कि इसकी वाणी सुनने को भी इच्छा नहीं होती है, और हम सोचते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। कि इतनी कर्कश वाणी किसी को सुननी नहीं अच्छी लगती है। यदि कोयल और कौवा, कि इन दोनों की वाणी में कौवे की वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती है, और कोयल का राग बहुत ही हमें मीठा लगता है। कोयल की वाणी मधुर होती है और वो हमें अच्छी लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस सुभाषित में यही कहा गया कि हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम अपने को और औरों को भी शीतल यानी मन खुशी दे सके और अपनी वाणी का उपयोग कर सके। तो विद्यार्थी मित्रों, ये दोहा तक आपको अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है, और आपने अभी तक नोट चेक करने को नहीं दी है तो आपको नोट चेक करने को देनी है। सेम 1 की कंप्लीट करके बाद में सेम 2 की दोगे तो भी चलेगा। अभी आपको सेम 1 की नोट कंप्लीट करके देनी है।